Hello everybody, I am Lalit and today we are going to start our online class of Python. As you all know that we are studying chapter number 1, that is function, and today in this chapter our topic is mutable and immutable properties of data object. Uh, the first question arises here that what are the data objects we are talking about. So I would like to make you clear that these data objects, we are talking about these data objects, and these data objects are namely said the variables which are used in Python लैंग्वेज में जो वेरिएबल्स हम यूज़ करते हैं. अब वेरिएबल हम कौन से यूज़ करते हैं? ए बी सी डी एक्स वाई जेड num1 num2. आपने ये वेरिएबल बनाया अभी तक, लेकिन वेरिएबल्स ये नहीं थे. मेनली अगर वेरिएबल्स की हम बात करेंगे तो हमारे पास दो टाइप के जो वेरिएबल्स हैं जो हम पाइथन में यूज़ करते हैं, एंड दीज टू टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स आर, फर्स्ट वन इज़ म्यूटेबल एंड सेकंड वन इज़ इम्यूटेबल. तो अब हम यहाँ पे क्या करने जा रहे हैं? इन दिस टॉपिक वी आर गोइंग टू हैव अ लुक दैट these variables or these data objects when used in function call, then what is the impact of these data objects in variables का पाइथन के प्रोग्राम में क्या इम्पैक्ट होता है तब जब हम किसी फंक्शन के थ्रू, किसी फंक्शन कॉल के थ्रू उस फंक्शन की डेफिनेशन को एक्सेस करते हैं. दैट इज़ द सेम थिंग इज़ रिटन हियर. सो नाउ यू नो हाउ यू कैन पास वैल्यूज़ टू द फंक्शन. आपको पता है कि फंक्शन में वैल्यू किस तरह से पास की जाती है या फिर फंक्शन को किस तरह से एक्सेस किया जाता है, और हाउ अ फंक्शन रिटर्न्स अ वैल्यू, किस तरह से कोई फंक्शन वैल्यू को रिटर्न करता है. तो वैल्यू रिटर्न करेगा या फिर फंक्शन को हम कॉल करेंगे या फिर हम फंक्शन को डिफाइन करते हैं, तो उसमें वेरिएबल्स का यूज़ होता है डेफिनेटली. देखिए कहाँ पे होता है. हमने जो प्रीवियस लेक्चर में कोड देखा था, हम उस कोड को यहाँ पे एज एन एग्जांपल लेते हैं. जस्ट अ मिनट, लुक हियर. आई थिंक नाउ इट इज़ क्लियरली विजिबल. सी हियर दिस वन, टाइगर इज इक्वल टू 95. तो टाइगर क्या है? ये बाय डिफ़ॉल्ट ये एक इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, यानी कि डेटा ऑब्जेक्ट है इंटीजर टाइप का. और यहाँ पे देखिए इस टाइगर को, यानी कि इसी डेटा ऑब्जेक्ट को, और आई कैन से दैट इसी वेरिएबल को यूज़ करके हम फंक्शन को कॉल कर, हम प्रिंट स्टेटमेंट को यूज़ कर रहे हैं. और कई जगह पे इस प्रिंट की जगह पे हम फंक्शन का नेम लिखेंगे, जैसे कि यहाँ पे, और इसके अंदर इस प्लेस पे पैरामीटर की जगह पे हम वेरिएबल पास करते हैं. तो हम यही डिस्कस करने जा रहे हैं इस टॉपिक में कि जब हम इस तरह से इन डेटा ऑब्जेक्ट्स को पास करते हैं तो क्या चेंजेस आते हैं हमारे प्रोग्राम में, उनके एग्जीक्यूशन में, उनकी वैल्यूज़ में. हम उसकी सारी की सारी स्टडी करने जा रहे हैं. ये स्टडी हम क्यों करने जा रहे हैं? उसका रीज़न ये है कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आएगा वो क्वेश्चन सिंपल इस तरह से होगा कि एक कोड गिवन रहेगा आपको एग्जामिनेशन में, और उस कोड को एग्जीक्यूट करके यू विल हैव टू एग्जीक्यूट दैट कोड योरसेल्फ, एंड यू विल हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस कोड. आंसर इन द सेंस कि जब उसको आप एग्जीक्यूट करोगे तो उस प्रोग्राम का आउटपुट क्या आएगा. अच्छा, अब हम कंटिन्यू करते हैं हमारा जो टॉपिक है आज का. उससे पहले एक चीज़ और आपको रिकॉल करनी होगी कि वी हैव टोल्ड यू अर्लियर इन द लेक्चर्स ऑफ क्लास 11th दैट पाइथन वेरिएबल, रीड दिस लाइन, पाइथन्स वेरिएबल आर नॉट स्टोरेज कंटेनर. पाइथन के जो वेरिएबल होते हैं वो स्टोरेज के कंटेनर नहीं होते हैं. रादर पाइथन वेरिएबल्स आर लाइक मेमोरी रेफरेंसेस. पाइथन के वेरिएबल जो हैं वो मेमोरी रेफरेंसेस का वर्क करते हैं. They refer to the memory address where the value is stored. सपोज कीजिए हमने x इज इक्वल टू 5 मेंशन किया, तो 5 ऑलरेडी, द वैल्यू 5 ऑलरेडी मेमोरी में किसी एक लोकेशन पे स्टोर्ड होगी बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोमेटिकली. तो
हमारा जो वेरिएबल x रहेगा वो केवल उस वैल्यू को, उस वैल्यू का एड्रेस होल्ड करके रखेगा या फिर उसका रेफरेंस होल्ड करके रखेगा कि ये वैल्यू 5 उस पर्टिकुलर प्लेस पे यानी कि उसके उस एड्रेस पे स्टोर्ड है। तो एक तो ये। अच्छा, अब बिफोर गोइंग इन डेप्थ ऑफ दिस टॉपिक आई वुड लाइक टू recall you people that what are basically mutable and immutable data objects, and these data objects, that is mutable and immutable, are given here. This is the same PDF which I have uploaded in the description box in lecture number 5 on YouTube. Look here, this one, क्या लिखा है? कोर डेटा ऑब्जेक्ट्स, सॉरी कोर डेटा टाइप्स। पाइथन के डेटा टाइप्स आपके सामने हैं। इन्हीं डेटा टाइप्स को हम आगे चल के डेटा ऑब्जेक्ट्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, जब फंक्शन के चैप्टर में आएंगे। अब ये आपने देखा है इंटीजर, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स, बूलियन और दूसरे स्ट्रिंग, टपल, लिस्ट, डिक्शनरी, ये सारे के सारे आप डेटा टाइप्स काफ़ी ज़्यादा डिटेल में स्टडी करके आए हो प्रीवियस क्लासेस में। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आपको इतना रिकॉल करवा रहा हूँ कि म्यूटेबल और इम्यूटेबल जो डेटा टाइप्स हैं उनकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ क्या है, वाई दे आर नोन एज म्यूटेबल एंड अदर वन वाई दे आर नोन एज इम्यूटेबल टाइप्स। सी, Python data objects can be broadly categorized into two. Number one, mutable. Number two, immutable. In simple word, changeable और not changeable या फिर modifiable, किसी एक तरह से आप देख लो, modifiable and non modifiable, ठीक है। सबसे पहले जो हम देखने जा रहे हैं that is immutable. Immutable क्या है? immutable, the immutable टाइप्स आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। यहाँ पे ये जो एक वर्ड लिखा हुआ है इन प्लेस, ये वर्ड इन प्लेस बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ध्यान से सुन लेना अदरवाइज कंफ्यूज हो जाओगे। तो द इम्यूटेबल डेटा टाइप्स आर दोज दैट कैन नेवर चेंज देयर वैल्यू इन प्लेस। इससे पहले आपको बताया कि दीज वेरिएबल्स आर नॉट just like containers in which we can store value and replace value। ये क्या होल्ड करते हैं? रेफरेंस होल्ड करते हैं। किसका रेफरेंस होल्ड करते हैं? कि कोई एक वेरिएबल किस प्लेस पे स्टोर किया हुआ है। तो पाइथन में इम्यूटेबल की कैटेगरी में, इम्यूटेबल डेटा टाइप की कैटेगरी में किन किन डेटा टाइप्स को रखा गया है? तो वो है इंटीजर, फ्लोट, पॉइंट, नंबर, बूलियन, स्ट्रिंग, टपल्स। क्लियर? ओके, नाउ सी, in immutable type the variable names are stored as reference to a value object। clear हो गया? each time you change the value the variable's reference memory address changes। जब भी आप वैल्यू चेंज करने की बात करोगे तो वेरिएबल में रियलिटी में चेंज क्या होगा? उसका रेफरेंस, उस पर्टिकुलर वैल्यू का रेफरेंस चेंज होगा। इस बात को कोडिंग की हेल्प से समझेंगे हम जल्दी से। सी दिस कोड, p इज इक्वल टू 5, q की p की वैल्यू q में असाइन हो रही है और r में एक वैल्यू असाइन हो रही है 5। ऑन बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे? 5 ही असाइन हो रही है p में, इनडायरेक्टली 5 ही असाइन हो रहा है q में, 5 ही असाइन हो रहा है r में। उसके बाद कुछ कोडिंग के बाद लिखा हुआ है p इज इक्वल टू 10, r इज इक्वल टू 7, q इज इक्वल टू r। कुछ चेंजेस हो रहे हैं यहाँ पे। सी, जो फर्स्ट कोड है उस फर्स्ट कोड में देखिए, दिस इज PQR, ये आपके वेरिएबल्स हैं और ये वेरिएबल, ये जो आप देख रहे हो 208, ये जो आप देख रहे हो 208, 224, दीज आर द रेफरेंसेस, ये रेफरेंसेस हैं, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हो 5, 6, 7, दीज आर द वैल्यूज़। अब पाइथन में होता क्या है? PQR, ये जो आपके वेरिएबल्स हैं, इन वेरिएबल्स में हमने अगर कोई वैल्यू असाइन की है तो प्रैक्टिकली वो ये होता है
a number 5 is there, and this p, q and r, these all three variables are holding the reference of this value. तो रेफर कर रहे हैं, और वो रेफरेंस क्या है यहाँ पे 208 है. अब देखिए चेंजेस होते हैं यहाँ पे. व्हेन द नेक्स्ट सेट ऑफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट, p इज इक्वल टू 10 करना है हमें. तो लुक एट हियर, इन दिस वे इट इज चेंज. p अब रेफरेंस दे रहा है वैल्यू 10 के लिए, और रेफरेंस में क्या जा रहा है 288, यानी कि उसका मेमोरी एड्रेस या फिर रेफरेंस. क्यू में वैल्यू कितनी जा रही है, आर की वैल्यू. चलिए पहले आर की बात कर लेते हैं. आर इज इक्वल टू 7. आर में इन्होंने असाइन की है वैल्यू 7. तो आर दिस वन, 7 दिस वन, और आर क्या होल्ड करेगा 240, यानी कि 7 का एड्रेस. ठीक है. नाउ अब आर में जो भी वैल्यू थी वो हम असाइन कर रहे हैं क्यू में. तो दैट इज जो आर का रेफरेंस था वही रेफरेंस क्यू का रहेगा. तो क्यू का भी सेम रेफरेंस यहाँ पे शो हो रहा है. तो आप देख रहे हो कि ये जो वैल्यूज़ हैं 5, 6, 7 ये सिस्टम में कहीं पे ऑलरेडी स्टोर्ड हैं. पाइथन का वेरिएबल क्या कर रहा है, सिर्फ इतना कर रहा है कि ये जिस प्लेस पे स्टोर्ड है उस प्लेस का जो रेफरेंस नंबर है या फिर एड्रेस है उस एड्रेस को होल्ड करेगा, या फिर these variables will point towards that particular address where the value is stored. On the other hand, if we talk about mutable types, तो mutable types को देखते हैं. भाई इम्यूटेबल में क्या हो रहा था, इम्यूटेबल में ये हो रहा था कि वो अपनी वैल्यू को चेंज नहीं कर पा रहा था. अगर वैल्यू को चेंज कर रहा होता तो यहाँ पे जो आप देख रहे हो पहले p का रेफरेंस 208 पे वैल्यू 5 के लिए था. अगर इस वैल्यू को चेंज कर रहा होता रियलिटी में, तो जहाँ पे 5 लिखा हुआ है वहाँ पे ये 5 रिप्लेस होके 10 हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. ठीक है. तो दिस इज ऑल अबाउट immutable. And now we will have a look about mutables. Mutable data type. See, mutable means that in the same memory address new value can be stored, and that's why, and when you want the, दोबारा से रीड करते हैं. म्यूटेबिलिटी मीन्स दैट इन द सेम मेमोरी एड्रेस न्यू वैल्यू कैन बी स्टोर्ड एज एंड व्हेन यू रिक्वायर्ड और एज एंड व्हेन यू वांट. जब भी आपको नेसेसिटी होगी तो आप सेम मेमोरी एड्रेस पे न्यू वैल्यू को इंसर्ट कर सकते हो. सिर्फ इंसर्ट ही नहीं कर सकते हो, उस वैल्यू में आप कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हो. तो ये कैपेबिलिटी जिस तरह के डेटा टाइप्स में या फिर डेटा ऑब्जेक्ट्स में रहती है, दीज आर नोन एज म्यूटेबल टाइप. अब इसका एग्जांपल हम देखेंगे यहाँ पे. सी, अच्छा वैल्यू अगर चेंज करनी है तो आपको पता ही होगा कि हम सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर का यूज़ करते हैं. ठीक है. म्यूटेबल टाइप्स में कौन कौन से डेटा टाइप्स आते हैं, एंड तो दीज आर लिस्ट, डिक्शनरीज एंड सेट्स. नाउ सी, एक कोड है हमारे पास CHK इज इक्वल टू 246. क्या है ये, एक लिस्ट है. इस लिस्ट में 0th इंडेक्स पे 2 है, फर्स्ट इंडेक्स पे 4 है, सेकंड इंडेक्स पे 6 है. अब देखिए हम चेंज कर रहे हैं. इसमें हमने लिखा CHK1, यानी कि CHK वाली लिस्ट में फर्स्ट प्लेस पे ये क्या है, ये इंडेक्स है. फर्स्ट प्लेस पे इक्वल टू क्या है 40. तो हम क्या कर रहे हैं कि फर्स्ट प्लेस पे जो भी वैल्यू थी उसकी प्लेस पे अब हम 40 को असाइन कर रहे हैं. तो नाउ इट विल मेक द लिस्ट नेमली CHK एज 240 एंड 6. तो इस तरह से हम इसमें चेंज कर सकते हैं, लेकिन इम्यूटेबल में चेंजेस नहीं कर सकते. दैट वाज बेसिकली रिवीजन, जिसमें 14 मिनट्स का वेस्ट हो चुके. नाउ
अब जब हम इस तरह के डेटा ऑब्जेक्ट्स यानी कि इस तरह के जब हम वेरिएबल किस तरह के म्यूटेबल या इम्यूटेबल प्रॉपर्टी वाले ये डेटा ऑब्जेक्ट्स हम किसी फंक्शन में पास करेंगे तो उस फंक्शन के एग्जीक्यूशन पे उस फंक्शन में जो भी वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज़ में किस तरह से क्या डिफरेंसेस आएंगे हम उसको इन डिटेल यहाँ पे स्टडी करने की कोशिश करेंगे। तो आई थिंक पॉइंट नंबर 1 दिस वन, जस्ट अ मिनट, तो आई थिंक दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू एंड नाउ वी विल मूव ऑन this point. See, depending upon the mutability and immutability of its data type, a variable behaves differentially. देखो अलग अलग तरह से बिहेव करेगा जिस तरह का भी डेटा टाइप है। That is, if a variable is referring to an immutable type, then any change, यहाँ से ध्यान से देखोगे, is referring to an immutable type, then any change in its value will also change the memory address it is referring to. immutable में अगर कोई वैल्यू चेंज हो रही है तो उससे रिलेटेड उस वेरिएबल से रिलेटेड जो भी मेमोरी एड्रेस होगा उसमें भी चेंजेस आएंगे। क्लियर? ऑन द अदर हैंड, बट if a variable is referring to mutable type, then any change in the value of mutable type will not change the memory address of the variable. अब इस बात को, ठीक है, मेरे अकॉर्डिंग सही कह रहे हैं। अब इन दोनों बातों को हम प्रूव करने के लिए नेक्स्ट जो एग्जांपल्स गिवन है उन एग्जांपल्स को डीपली एग्जीक्यूट करेंगे और उनकी मेमोरी में क्या क्या पोजीशन है उनके एग्जीक्यूशन पे उसको ग्राफिकल वे में इन्होंने फिगर के थ्रू दिखाया है, हम उस पर बात करेंगे अभी। तो अभी जो हमने 2 पॉइंट्स स्टडी किए जिसमें से एक पॉइंट हमसे कहता है कि इफ़ अ वेरिएबल इज़ रेफरिंग टू एन इम्यूटेबल टाइप, अगर कोई वेरिएबल इम्यूटेबल टाइप का है तो जो भी चेंज किया जाएगा उसकी वैल्यू में वो रिफ्लेक्ट करेगा उसके मेमोरी एड्रेस के चेंज में भी। ठीक है, इस पॉइंट पे। और दूसरा पॉइंट ये कि इफ़ अ वेरिएबल इज़ रेफरिंग टू म्यूटेबल टाइप देन एनी चेंज इन द वैल्यू ऑफ म्यूटेबल टाइप विल नॉट चेंज द मेमोरी एड्रेस। तो पॉइंट नंबर 1 कि अगर हम कुछ चेंज करेंगे वैल्यू में इम्यूटेबल वाले डेटा ऑब्जेक्ट की वैल्यू में तो उससे रिलेटेड जो भी मेमोरी होगी यानी कि जो भी उसका एड्रेस होगा वो भी चेंज होगा। और अगर हम म्यूटेबल डेटा टाइप की बात करेंगे उसमें कोई वैल्यू चेंज हो रही है तो उसके मेमोरी एड्रेस में वो चेंज रिफ्लेक्ट नहीं करेगा। इस बात को प्रूफ करने के लिए हम इस पेज को डीपली स्टडी करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिएगा। इंटीजर लिटरल्स आर स्टोर्ड इन सम प्री डिफाइंड लोकेशन, ये जो आप देख रहे हो दिस वन, इंटीजर लिटरल्स आर स्टोर्ड एट सम प्री डिफाइंड लोकेशन। ऑलरेडी इंटीजर्स की जो ये वैल्यूज़ हैं इनको प्री डिफाइंड लोकेशन पे कहीं पे स्टोर करके रखा गया है। नाउ सी, दिस इज कोड नंबर 1 and this is code number 2. This is first one and this is second one. Okay, see what's happening here in this code. list 1 is equal to 1,3। ये list 1 क्या है? list 1 एक list टाइप का है और list क्या होती है? म्यूटेबल होती है, ध्यान रखना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे ये वेरिएबल है सेकंड। वेरिएबल क्या है? ये इंटीजर टाइप का है और ये इंटीजर टाइप का इम्यूटेबल होता है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ये जो लिखा है दिस इज एड्रेस। ठीक है, एड्रेस बोल सकते हो या फिर रेफरेंसेस बोल दो। ठीक है, ये सारे के सारे हो गए आपके रेफरेंसेस एंड दीज 0 1 2 3 4 आर द वैल्यूज़। अब हम बात करते हैं जब हमने फर्स्ट टाइम वेरिएबल इज इक्वल टू 1 लिखा तो देखो वेरिएबल ये लिखा है यहाँ पे
और ये जो आप एरो देख रहे हो ये रेफरेंस हो गया, इसका रेफरेंस यानी कि पॉइंटिंग टूवर्ड्स नंबर 1, वैल्यू 1। क्या लिखा है यहाँ पे, वेरिएबल 1 स्टोर्स द मेमोरी रेफरेंस ऑफ इंटीजर वैल्यू, यानी कि क्या स्टोर करेगा ये वेरिएबल एक्चुअल में इस वैल्यू को, यानी कि ये जो रेफरेंस लिखा हुआ है इसको स्टोर कर रहा है, दैट इज 148216। ये क्लियर हो गया। अच्छा, अब इसी तरह से ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट वाला म्यूटेबल टाइप का जो वेरिएबल है ये किसको होल्ड कर रहा है, तो ये देखिए यहाँ पे हमने लिखा है लिस्ट वन इस हमारे कंप्यूटर की मेमोरी में कहीं पे क्रिएट होगी, और जिसका जो एड्रेस है वो ये रहा, जो कि लिखा है यहाँ पे 200160। अब इस एड्रेस पे हमारे पास देखो कितनी स्पेसेस हैं, कितनी इंडेक्स हैं, 0th एंड 1, दो वैल्यूज़ हैं तो 2 ब्लॉक क्रिएट होंगे, 2 ब्लॉक क्रिएट हुए, दिस इज़ फॉर 0th एंड दिस इज़ फॉर फर्स्ट इंडेक्स। क्लियर। अब देखिए ये जो लिस्ट वाला वेरिएबल है दैट इज लिस्ट 1, ये लिस्ट 1 क्या करेगा, इस लिस्ट 1 में 0th एंड फर्स्ट ये दोनों इंडेक्स हो गई। अब 0th प्लेस पे यानी कि 0th इंडेक्स पे क्या रेफरेंस जा रहा है, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ से ये जो आप देख रहे हो एक लाइन ये 1 की तरफ रेफरेंस दे रही है। इट मीन्स कि 0th प्लेस पे यहाँ पे 148216 ये वाला रेफरेंस नंबर स्टोर हो रहा है, और जो फर्स्ट वाली इंडेक्स है जहाँ पे वैल्यू, तो वो यहाँ पे वैल्यू है 3, तो ये देखो नंबर 3, इस नंबर 3 का रेफरेंस ये रहा 148248। ठीक है, ये रेफरेंस नंबर कहाँ पे स्टोर हुआ, यहाँ पे लिस्ट 1 का फर्स्ट वाली इंडेक्स की जो प्लेस है वहाँ पे। ऑल थ्योरी इज रिटन हेयर, कि कहाँ पे क्या रेफरेंस स्टोर हो रहा है। ठीक है, ये बात क्लियर हो गई, ये हमारा कोड था। अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम हमारे फर्स्ट वाले कोड में ही कुछ चेंज करने जा रहे हैं। देखो यहाँ पे लिखा हुआ था लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1,3 और वेरिएबल इज इक्वल टू 1। अब यहाँ पे देखो वेरिएबल 1 इज इक्वल टू वेरिएबल 1 माइनस 1, उसकी वैल्यू में हम चेंज कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पे भी हम चेंज कर रहे हैं, लिस्ट में भी, लिस्ट 1 में 0th इंडेक्स पे हम नंबर 3 को फिल कर रहे हैं। और जब हम ये करेंगे तब हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में हमारे दोनों स्टेटमेंट्स ठीक थे कि नहीं थे। नाउ सी वेरिएबल 1 में यहाँ पे चेंजेस हो रहे हैं। पहले यहाँ पे वैल्यू कितनी थी, 1 थी, तो अब क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 यानी कि 0। तो यानी कि अब ये जो वेरिएबल 1 है इसकी प्लेस पे इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो गई, 0, एग्जैक्टली सेम। नाउ लुक हेयर, वेरिएबल 1 इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स द रेफरेंस नंबर ऑफ वैल्यू 0। तो देखो फर्स्ट जो हमारा पॉइंट था उसमें हमने कहा था कि इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट जब होगा, इम्यूटेबल डेटा ऑब्जेक्ट यानी कि इंटीजर वैल्यू ये हो गई। इसमें जब हम वैल्यू को चेंज करेंगे, फर्स्ट थी, फर्स्ट को चेंज करके सेकंड हमने 0 वैल्यू कर दी, तो वैल्यू चेंज हो रही है। तो हमने कहा था कि अगर वैल्यू चेंज हो रही है तो उसका रेफरेंस नंबर भी चेंज होगा। रेफरेंस नंबर यानी कि यहाँ से यहाँ ये भी चेंज हो गया। पॉइंट नंबर 1 हमारा क्लियर है, प्रूफ हो गया। अब हम बात करते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप की, और म्यूटेबल डेटा टाइप यहाँ पे हमारा कौन सा है, दैट इज लिस्ट 1। लिस्ट 1 में हमारे पास पहले 1 और 3 ये दो वैल्यूज़ थी अलग अलग इंडेक्स पे, उसको हमने यहाँ पे इस तरह से मेंशन किया था। अब क्या हो रहा है, नाउ वी आर असाइनिंग द वैल्यू 3 टू लिस्ट 1 की जो 0th इंडेक्स है वहाँ पे। तो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वहाँ पे हम वैल्यू 3 को अब हम रखना चाह रहे हैं, पहले जो भी वैल्यू थी उससे हमें मतलब नहीं है। तो बेसिकली अब ये जो हमारी इंडेक्स है, अगर हम जो लिस्ट है वो किस तरह की हो जाएगी, वो लिस्ट कुछ इस तरह की हो जाएगी कि उसमें अब फर्स्ट लोकेशन पे भी यानी कि 0th इंडेक्स पे भी 3 आएगा, और कॉमा, और जो 0th ये हो गया, और फर्स्ट पे तो कोई चेंज है नहीं फर्स्ट इंडेक्स पे, तो वो भी 3। तो अब हमारी जो ये वाली जो लिस्ट थी
वो लिस्ट अब कुछ इस तरह की हो जानी चाहिए, ठीक है। सो लेट्स सी, इस कोड को देखेंगे। लिस्ट 1 की 0th प्लेस पे 3, देखो भाई 0th प्लेस पे चेंज हो रहा है, तो फर्स्ट प्लेस से तो कोई मतलब ही नहीं है। फर्स्ट प्लेस ये रही, और ये जो फर्स्ट प्लेस है ये ऑलरेडी पहले से ही रेफर कर रहा है पॉइंट वैल्यू 3 को, जो कि यहाँ पे कर रहा था। ये देखो ये वाला जो एरो जा रहा है ये पहले से ही ऐसा था, हम उसमें कुछ टच भी नहीं कर रहे हैं। हमें चेंज करना है 0, तो 0th वैल्यू, अब 0th इंडेक्स पे वैल्यू क्या आ रही है 3। तो अब देखो ये 0th इंडेक्स है, इसका एड्रेस अच्छा सेम है, ये पॉइंट नोट करना, इंडेक्स 200160, ठीक है। और ये इसका जो रेफरेंस है 200160, ये सेम है। सारे कंप्यूटर्स में अलग अलग हो सकता है, ज़रूरी नहीं है कि सभी में ये रेफरेंसेस जो है सेम हो। यहाँ पे 6 डिजिट का है, हो सकता है आपके में 8 डिजिट का भी आ जाए, ये केवल आपको समझाने के पर्पज़ से यहाँ पे लिखा हुआ है। तो लिस्ट का जो एड्रेस है वो सेम है यहाँ पे भी और प्रीवियसली यहाँ पे भी। अब 0th इंडेक्स में हमें वैल्यू फिल करनी है 3, तो 3 वैल्यू ये रही, तो इसी का रेफरेंस, इसी का ये जो रेफरेंस है वही जाएगा यहाँ पे फर्स्ट वाले, सॉरी 0th वाले इंडेक्स पे। तो यहाँ पे हमारा पॉइंट क्या था, फिर से रिकॉल करो, म्यूटेबल डेटा टाइप है, क्लियर। अब पॉइंट नंबर 2 है, ये म्यूटेबल डेटा टाइप है, यस लिस्ट है, म्यूटेबल डेटा टाइप है। इसका जो एड्रेस है वो हमने कहा कि सेम रहेगा, वैल्यू में अगर चेंज हो भी जाए तो देखो ये इसका एड्रेस था, इसका एड्रेस सेम है, यस सेम है। वैल्यू में चेंज हुआ, यस वैल्यू में चेंज हुआ, कहाँ पे हुआ, इसकी फर्स्ट इंडेक्स पे हुआ। इतनी बात आई होप के क्लियर होगी। The same theory is written here in this blog. You people can read it and I think you people will understand. तो ये टॉपिक आपका कंप्लीट हुआ। दोनों आपको जो पॉइंट्स थे वो समझ में आए कि डेटा ऑब्जेक्ट्स जब पास किए जाएंगे तो कौन कौन से चेंजेस आ सकते हैं। तो ये बेसिकली 2 चेंजेस थे। अब इसके आगे जो है हमारे पास यही चेंजेस एक्सप्लेन किए गए हैं विद द हेल्प ऑफ सम सैम्पल कोड्स, ठीक है। तो फर्स्ट वाला सैम्पल कोड हम देखेंगे, इसके बाद एक सैम्पल कोड और है, बी काम एंड स्टडी। लुक एट हेयर, दिस वन, म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी ऑफ आर्गुमेंट्स ऑब्लिक पैरामीटर्स ऑफ फंक्शन कॉल। देखो स्टार्टिंग में हमने यही कहा था आपसे कि हम यही डिस्कस करेंगे कि फंक्शन कॉल करते समय जो आर्गुमेंट्स होते हैं या फिर पैरामीटर्स होते हैं उन पे म्यूटेबिलिटी और इम्यूटेबिलिटी का क्या इफेक्ट रहता है। अब फर्स्ट कोड में आपको समझ में आएगा कि क्या डिफरेंस है। नाउ सी, इस कोड को आप आई होप के ध्यान से आप लोगों ने ऑलरेडी ही देख लिया होगा। मैं इसको जल्दी से एग्जीक्यूट करूँगा और डिफरेंसेस बता दूँगा आपको। थोड़ा सा मैक्सिमाइज कर लें तो बेटर है। आई थिंक दिस इज सफिशिएंट, कंप्लीट कोड इज हियर। ओके, नाउ सी, लेट मी टेक a pen. From line number 7 our program will be started, sorry not from here started, actually it will be started from here, point number 8. okay, num is equal to 3. अब ध्यान से देख लीजिएगा प्रोग्राम को, ये जो num है ये क्या है, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है। देखो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे, मैं फिर से कह रहा हूँ। अब हमारे पास 2 फैक्टर्स हैं, जो 2 फैक्टर्स हैं वो ये कि एक तो हमारे पास जो ग्लोबल और लोकल स्कोप है वो भी अपना इफेक्ट दिखाएगा, और दूसरा ये कि ये जो म्यूटेबिलिटी है और इम्यूटेबिलिटी है वेरिएबल्स की, ये भी अपना इफेक्ट दिखाएगी। और इन दोनों के इफ़ेक्ट को देखते हुए हमारा जो प्रोग्राम है वो एग्जीक्यूट होगा
और जब फाइनल रिजल्ट देगा तब आपको पता चलेगा कि अरे होना तो कुछ और चाहिए था लेकिन हो कुछ और रहा है। समझ रहे हो बात को? नाउ सी, जो दिखता है वो होता नहीं है कई बार, और वही यहाँ पे प्रूफ होने जा रहा है। नाउ सी, num इज इक्वल टू 3, ये एक ग्लोबल वेरिएबल है, ठीक है? अपने पास कॉपी में कहीं पे लिख लेना कमेंट में। अब क्या लिखा है? प्रिंट कॉलिंग माई फंक्शन 1 बाई पासिंग num विद वैल्यू। तो सबसे पहले तो ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, और ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट जब होगा तो ये लाइन आपको आउटपुट में दिखेगी, कॉलिंग माई फंक्शन 1 बाई पासिंग num विद वैल्यू 3, ठीक है? ये वैल्यू 3 यहाँ पे आ गई क्योंकि यहाँ पे ये हमने वेरिएबल लिखा था। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं? अब यहाँ पे देखो माई फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और वेरिएबल ले रहे हैं num। अब ध्यान से देखो, इस वेरिएबल के बारे में दो बातें मैं बता दे रहा हूँ। num है जो कि इंटीजर टाइप का है, और इंटीजर टाइप का मतलब हो गया कि ये इम्यूटेबल है, पॉइंट नंबर 1, ठीक है? और दूसरा ये कि ये एक ग्लोबल वेरिएबल है यहाँ पे, ठीक है? इन दोनों पॉइंट्स को माइंड में रखोगे और आगे देखोगे। अब हम चलेंगे यहाँ पे, जैसे ही यहाँ पे ये फंक्शन कॉल हुआ तो अब नाउ इंटरप्रेटर इज रिडायरेक्टेड हेयर, प्रिंट इनसाइड माई फंक्शन, तो इनसाइड माई फंक्शन प्रिंट हो रहा है। उसके बाद प्रिंट वैल्यू रिसीव्ड इन ए एज ए। देखो ये जो नम में जो वैल्यू थी वो वैल्यू यहाँ पे पास होगी ए की प्लेस पे, तो वो वैल्यू 3 है तो 3 प्रिंट होना चाहिए ये, ठीक है? वैल्यू रिसीव्ड इन ए एज 3, ये भी क्लियर है आपका? अब यहाँ पे देखो कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो हम चेंजेस की बात करके आए अभी। ए इज इक्वल टू ए प्लस 2, तो ए इज इक्वल टू ए प्लस 2 जब होगा तो ये ए की वैल्यू कितनी हो गई? 5 हो गई। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 5। अब क्या कह रहे हैं ये? वैल्यू ऑफ ए नाउ चेंजेस टू ए, तो ये लाइन भी प्रिंट हो गई, वैल्यू ऑफ ए इज नाउ चेंजेस टू ए। ए की जगह पे अब कितना आ जाएगा? 5, तो ये 5 बुक में मिस प्रिंट था, ठीक कर लीजिए आप। तो ये 5 प्रिंट हो गया, ये भी ठीक है। अच्छा, अब क्या लिखा हुआ है? प्रिंट रिटर्निंग फ्रॉम, जस्ट अ मिनट, रिटर्निंग फ्रॉम माई फंक्शन 1, ठीक है? ये प्रिंट कर रहे हैं तो हमने यहाँ पे भी आउटपुट देख लिया, रिटर्निंग फ्रॉम माई फंक्शन 1, ओके, नो प्रॉब्लम। तो ये भी लाइन हमारी क्लियर हो गई। अब हम रिटर्न करके यहाँ पे आ गए, ठीक है? क्योंकि कॉलर यही था, कॉलर यहाँ पे आ चुके हैं अब हम। अच्छा, रिटर्न स्टेटमेंट का यहाँ पे जिक्र है नहीं, कोई बात नहीं, हम वापस चलते हैं। तो ये एक वाइड फंक्शन हुआ अपना। अच्छा, आगे लिखा है प्रिंट, अब हम यहाँ पे आएंगे, प्रिंट बैक फ्रॉम फंक्शन 1, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है बैक फ्रॉम फंक्शन 1, ठीक है? वैल्यू ऑफ नम इज, वैल्यू ऑफ नम इज, आगे क्या लिखा हुआ है? नम, और नम की वैल्यू कितनी दिखा रहा है? ये 3 दिखा रहा है। क्यों दिखा रहा है भैया? तो दिस इज शोइंग, क्वेश्चन अराइजेस, ठीक है? आप कहोगे कि सर हमने तो वहाँ पे फंक्शन में वैल्यू चेंज कर दी थी, लेकिन अब इसके रीजंस क्या है ये सुन लीजिए। वैल्यू, ये जो वैल्यू है 3 जो इसने प्रिंट करी, दिस इज द सेम वैल्यू विच वी हैव डिफाइंड हेयर इन ग्लोबल स्पेस, ग्लोबल स्कोप। तो ग्लोबल स्कोप में जो वैल्यू थी वही वैल्यू ये शो कर रहा है, ठीक है? द वैल्यू गॉट चेंज्ड फ्रॉम, यहाँ पे देखेंगे इस लाइन को, द वैल्यू गॉट चेंज फ्रॉम 3 to 5 इनसाइड फंक्शन बट नॉट गॉट रिफ्लेक्टेड टू मेन। तो वो जो वैल्यू चेंज हुई है वो फंक्शन के अंदर चेंज हुई है, ठीक है? वो वैल्यू यहाँ पे ग्लोबल स्कोप में चेंज नहीं हुई है। एक तो पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। अच्छा, अब अगर इसमें चेंज होता भी है तो फिर से सुन लो वो वाला फर्स्ट पॉइंट इस टॉपिक को स्टार्ट करते समय, जो कि हमने बोला था इम्यूटेबल टाइप का डेटा है, रेफरेंस इसका चेंज हो गया होगा, और इस बात को अभी हम प्रूव कर देंगे कि हाँ रेफरेंस तो चेंज हो गया है, लेकिन सिंस ये ग्लोबल एनवायरनमेंट में है हमारा वेरिएबल, इसलिए सिंस ग्लोबल एनवायरनमेंट में है ये, इसलिए इसकी वैल्यू यहाँ पे
सेम ही रिफ्लेक्ट होगी जो कि हमने ग्लोबल एनवायरनमेंट में दिया था। सी व्हाट इज़ रिटन हियर, वो तो आप लोग पढ़ ही लेना, ठीक है। यहाँ पे अब आप देख सकते हैं नेक्स्ट पेज नंबर, इस बुक को डाउनलोड आई होगा, आपने कर ही लिया होगा। ये ग्राफिकली इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश की है। लेट्स हैव अ लुक। प्रोग्राम इज सेम। देखो टिल लाइन नंबर 7 to 9 लिखा हुआ है। अब कोड तो मेरे सामने नहीं है, फिर भी हम देख लेते हैं। नम ये वेरिएबल था जो कि ग्लोबल एनवायरनमेंट में था। इसकी वैल्यू हमने स्टार्टिंग में ही असाइन कर दी थी, और वो वैल्यू हमने असाइन की थी नंबर 3। तो देखो ये नम वेरिएबल है, नंबर 3 की तरफ रेफरेंस दे रहा है ये, ठीक है। अच्छा, इसके बाद के कोड क्या आता है हमारा। अब जब हमारी फंक्शन को हम कॉल करते हैं तो उस फंक्शन कॉल के टाइम पे ये हुआ हमारा लोकल एनवायरनमेंट। लोकल एनवायरनमेंट में ए हमने ले रखा था, और वो ए भी इसी का रेफरेंस पास कर रहा था वैल्यू, इसीलिए ए में सेम वैल्यू दैट इज़ 3 पास होके आई, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं, फिर जब हमने a इज इक्वल टू a+2 किया, यानी कि वैल्यू में चेंज किया, तो अब ये जो लोकल एनवायरनमेंट था हमारा, लोकल एनवायरनमेंट कहाँ पे था, लोकल एनवायरनमेंट था इनसाइड द फंक्शन। वहाँ पे a की वैल्यू 5 हो गई, ठीक है। तो 5 चेंज हुआ, नो डाउट। लेकिन जो ग्लोबली जो वेरिएबल डिक्लेयर किया गया था, उस वेरिएबल की वैल्यू 3 ही थी। और क्यों थी, क्योंकि रेफरेंस उसका चेंज नहीं हुआ। नीचे चलते हैं, और जब हमने प्रिंट करवाया तो ये ग्लोबल एनवायरनमेंट में जो हमारा वेरिएबल था उसने वही अपना पुराना वाला जो रेफरेंस नंबर था, यानी कि उसी पुराने एड्रेस पे जो वैल्यू स्टोर थी उसी को प्रिंट कर दिया। अब यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, इट इज़ रिटन हियर। ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज नम इज़ इंटीजर। ये जो नम था ये इंटीजर था, और इंटीजर जो है वो इम्यूटेबल डेटा टाइप है, और इम्यूटेबल डेटा टाइप है तो इसका जो रेफरेंस है वो सेम रहा। और सेम क्यों रहा, सेम इसलिए रहा क्योंकि ये ग्लोबल एनवायरनमेंट है, क्योंकि ये जो है वेरिएबल ये ग्लोबल एनवायरनमेंट में था, और इस ग्लोबल एनवायरनमेंट के थ्रू ही हमने इसको कॉल कर लिया। तो यहाँ पे आपने देखा कि किस तरह से जब हमने एक इम्यूटेबल डेटा टाइप की वैल्यू को चेंज किया तो उसका रेफरेंस भी चेंज हो गया। कहाँ हो गया, ये जब हमने उस वैल्यू को चेंज किया तो उसका रेफरेंस भी चेंज हो गया, और वो वैल्यू भी चेंज हो गई, ठीक है। बट स्टिल जब हमने ग्लोबली डिक्लेयर्ड उस वेरिएबल को प्रिंट करना चाहा तो उसने अपनी वही पुरानी वाली वैल्यू को ही शो ऑफ किया या फिर प्रिंट किया। तो इंटरनली बोथ दीज फैक्टर्स आर वर्किंग टुगेदर ऑन द एग्जीक्यूशन ऑफ अ प्रोग्राम। कौन कौन से, नंबर 1 इज स्कोप ऑफ द वेरिएबल, and number 2 is mutability and immutability of a variable. Now let's move towards the next topic, and that is when we pass when we are passing a mutable type value to function। अब हम एक म्यूटेबल टाइप की वैल्यू को फंक्शन में पास करेंगे। अभी हमने क्या किया था, अभी हमने इम्यूटेबल टाइप की वैल्यू को पास किया था, और उस पर हमने देखा था कि स्कोप और उसकी इम्यूटेबिलिटी हमारे प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन पे क्या असर डालती है, ठीक है। नाउ हैव अ लुक। अब यहाँ पे जो मेन प्रोग्राम है वो मेन प्रोग्राम कहाँ से स्टार्ट होगा, वो यहाँ से स्टार्ट होगा लाइन नंबर 7 से, ठीक है।
लिस्ट इज इक्वल टू 1। देखो यहाँ पे हम म्यूटेबल टाइप का डेटा ले रहे हैं, म्यूटेबल टाइप यानी कि लिस्ट म्यूटेबल है, इसमें चेंजेस, अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें चेंजेस हो सकते हैं और इसका रेफरेंस नंबर सेम रहता है, ठीक है, जो कि हमने उस समय अभी स्टडी करके आए हैं। नाउ सी द फर्स्ट लाइन, लिस्ट बिफोर फंक्शन कॉल, प्रिंट करने का इंस्ट्रक्शन है, प्रिंट हो रहा है। लिस्ट 1 यहाँ पे प्रिंट करने के लिए इंस्ट्रक्शन दिया, तो लिस्ट 1 में क्या था, 1 था, प्रिंट हुआ, क्लियर है फर्स्ट लाइन। अब माई फंक्शन 2 को कॉल कर रहे हैं हम, यहाँ पे आएगा इंटरप्रेटर, इसके बाद प्रिंट होगा सबसे पहले इनसाइड कॉल्ड फंक्शन नाउ, ये प्रिंट हुआ। इसके बाद प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट रिसीव्ड माई लिस्ट, ठीक है, माई लिस्ट यानी कि यहाँ पे आर्गुमेंट आया ये, और जो भी आर्गुमेंट आया वो शो किया जाएगा। प्रिंट कर रहे हैं हम लिस्ट रिसीव्ड और 1, क्योंकि इस लिस्ट में केवल एक ही इंडेक्स पे, 0th इंडेक्स पे केवल एक ही वैल्यू स्टोर्ड है, तो वो प्रिंट हो गई। नाउ सी ये लाइन हमारी एग्जीक्यूट हो गई, ये एग्जीक्यूट हो गई। अब देखो हम चेंजेस कर रहे हैं, माई लिस्ट 0 प्लस इज इक्वल टू 2, इसको हम किस तरह से लिख सकते हैं, इन दिस वे वी कैन राइट दिस, माई लिस्ट 0 इज इक्वल टू माई लिस्ट 0 प्लस 2, यानी कि माई लिस्ट वाले वेरिएबल की 0th इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है उसमें हम 2 को प्लस करेंगे, ठीक है। तो जब इसको हम 2 को प्लस कर देंगे तो अब लिस्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, पहले 1 थी, 1 प्लस 2, अब ये हो गया 3, ओके। तो माई लिस्ट में अब वैल्यू स्टोर हो गई यहाँ पे 3। प्रिंट कर रहे हैं लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर चेंजेस, लिस्ट विद इन कॉल्ड फंक्शन आफ्टर चेंजेस, माई लिस्ट में देख लो यही वाली वैल्यू आ जाएगी, दैट इज़ 3, प्रिंट हो रहा है, क्लियर है। नाउ सी रिटर्न कर दिया, रिटर्न करने के बाद हम माई फंक्शन के कॉलर के पास में एग्जीक्यूशन रिटर्न हो गया। नाउ दे आर सेइंग प्रिंट लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, देखो लिस्ट आफ्टर फंक्शन कॉल, लिस्ट 1 की वैल्यू पूछ रहे हैं, लिस्ट 1 की वैल्यू यहाँ पे आ रही है 3। अब आप कहोगे कि सेम प्रोग्राम तो लास्ट टाइम था, उसमें जो अर्लियर वैल्यू थी वही सेम वैल्यू आई थी, वहाँ पे स्कोप जो ग्लोबल स्कोप था उस ग्लोबल स्कोप ने अपना वर्क किया, तो यहाँ पे जो ये लिस्ट वाला वेरिएबल है इसके साथ में ग्लोबल अपना वर्क क्यों नहीं कर रहा है, जो चेंजेस हुए हैं वैल्यू में वही चेंज्ड वैल्यू यहाँ पे शो कर रहा है। इस बात को समझने के लिए अब हम इस प्रोग्राम का जो प्रॉपर इन्होंने एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ डायग्राम, उस डायग्राम पे चलते हैं और वहाँ समझेंगे ऐसा क्यों हुआ। वहाँ जाने से पहले आपको बता दें कि ये एक लिस्ट थी, लिस्ट 1, ये एक म्यूटेबल यानी कि चेंजेबल यानी कि मॉडिफाइएबल डेटा टाइप है और इसमें हम चेंज कर सकते हैं। दूसरी पॉइंट नंबर 1 ये हो गया। पॉइंट नंबर 2 इज़ कि जब ये चेंज होता है, फिर से बोल रहा हूँ ध्यान से सुन लो, म्यूटेबल डेटा टाइप में अगर कोई वैल्यू हम चेंज करते हैं तो उसका एड्रेस चेंज नहीं होता है। सिंस एड्रेस चेंज नहीं हुआ है दैट्स वाई, अब अगर एड्रेस चेंज नहीं हुआ यानी कि एड्रेस पुराना ही है, अब पुराने ही वाले रूम में हम किसी दूसरे बंदे को वहाँ पे बिठा रहे हैं, तो उस सीट पे या फिर उस रूम में या फिर उस घर में, घर का एड्रेस तो सेम ही रहा, पर्सन चेंज हो रहा है यानी कि वैल्यू चेंज हो रही है, तो पर्टिकुलर उस एड्रेस पे जो भी चेंज्ड वैल्यू है वो रिफ्लेक्ट करेगी, इसलिए यहाँ पे चेंज्ड वैल्यू रिफ्लेक्ट कर रही है। द सेम थिंग इज रिटन हेयर, द वैल्यू गॉट चेंज्ड फ्रॉम 1 to 3 इनसाइड अ फंक्शन, इनसाइड फंक्शन एंड चेंज गॉट रिफ्लेक्टेड, चेंज जो था वो रिफ्लेक्ट हो रहा है। हम आगे चलते हैं। दिस इज मेमोरी एनवायरनमेंट फॉर सैम्पल कोड 2.1, ठीक है, जो अभी हम एग्जांपल पढ़ के आ रहे हैं उसी का ये मेमोरी एनवायरनमेंट शो कर रहे हैं प्रॉपरली। तो अब हम यहाँ पे देख लेते हैं किस तरह से आखिर इंटरनल वर्किंग किस तरह से है। तो ये देखो ये रही हमारी लिस्ट 1, ठीक है, ग्लोबल एनवायरनमेंट नहीं थी, और लिस्ट 1 में अब आप यहाँ पे देखोगे ये जो 2500 है
25000 ये इस लिस्ट का एड्रेस है, और सिंस ये लिस्ट है इसलिए ये एड्रेस चेंज नहीं होगा। ये एड्रेस यहाँ पे भी सेम है, नेक्स्ट लाइन जो है एग्जीक्यूशन की वहाँ पे भी सेम है, इसके बाद जो नेक्स्ट लाइन है वहाँ पे भी सेम है, क्योंकि ये चेंज नहीं होगा। अच्छा, अब इसकी भी 0th इंडेक्स है, यहाँ पे देखो 0th इंडेक्स पे ये लाइन कहाँ जा रही है, ये लाइन जा रही है यहाँ पे वैल्यू 1 पे। क्यों जा रही है? क्योंकि हमने लिस्ट 1 में वैल्यू 1 असाइन की थी। तो ये हमारी उस लाइन का मेमोरी एनवायरनमेंट का एक व्यू है। ठीक है, अब आप देखोगे एट लाइन 9 फंक्शन माई फंक्शन गेट्स कॉल्ड। जब वो फंक्शन कॉल किया जाता है, आर्गुमेंट लिस्ट 1 इज रिसीव्ड इन पैरामीटर, पैरामीटर में यही वाली लिस्ट 1 रिसीव होती है। बोथ रिसीव्ड इन पैरामीटर बोथ नाउ पॉइंट्स टू एड्रेस दिस। अब देखो ये जो लिस्ट 1 है, इस लिस्ट 1 का एड्रेस यही है सेम 25000 जो मैंने अभी बताया। यहाँ पे भी सेम है, यहाँ पे भी सेम है, आगे भी सेम है, और आगे जाएगा वहाँ पे भी सेम रहेगा। तो पहले ये जो लोकेशन थी वो ये लोकेशन ये देखो 1 को रेफ़र कर रही थी, इसमें वैल्यू 1 स्टोर थी। यहाँ पे भी 1 को फ़िलहाल रेफ़र कर रही है। ठीक है, आगे चलते हैं, हम उस पॉइंट पे चलते हैं जिस पॉइंट पे जाके ये वैल्यू चेंज हो गई थी। लुक एट हियर, लिस्ट 1 ये ग्लोबल एनवायरनमेंट वाली लिस्ट है। ये ग्लोबल एनवायरनमेंट वाली भी उसी मेमोरी लोकेशन को रेफ़र कर रही है। अभी भी स्टार्टिंग में वो वहीं पे कर रही थी 25000 वाले पे, और आगे भी वहीं पे करेगी। देखो यहाँ पे 25000 वाले पे, और ये लोकल एनवायरनमेंट में है। लोकल एनवायरनमेंट वाला भी जो मेमोरी रेफरेंस है इस लिस्ट का वो भी सेम है। ठीक है, यहाँ भी और यहाँ भी। अभी तक वैल्यू 1 थी तो ऊपर यहाँ पे 1 को रिफ्लेक्ट कर रहा था वो मेमोरी में, यहाँ पे लिस्ट की मेमोरी में। अब हमने चेंजेस कर दिए, अब वैल्यू जो है हो चुकी है 3। तो अब 3 जहाँ पे भी स्टोर है उसका रेफरेंस यानी कि 588 वो कहाँ पे स्टोर हो रहा है, जाके लिस्ट की 0th इंडेक्स पे। लेकिन लिस्ट का एड्रेस वही है, यहाँ पे देखोगे लिस्ट का एड्रेस वही है। वैल्यू किस वैल्यू का रेफरेंस जा रहा है, वैल्यू 3 का। आप देख सकते हो कि वैल्यू 3 यानी कि वैल्यू चेंज हो चुकी है लेकिन लिस्ट का एड्रेस चेंज नहीं हुआ है। तो चाहे लोकल एनवायरनमेंट में लिस्ट हो उसका भी एड्रेस वही है, और ग्लोबल एनवायरनमेंट में लिस्ट है, ठीक है, उसका भी एड्रेस वही है 25000। लास्ट में बिल्कुल प्रोग्राम की लास्ट लाइन में भी लिस्ट 1 का ग्लोबल एड्रेस सेम है। अब सिंस एड्रेस सेम है तो उसी एड्रेस पे चेंजेस हुए हैं और वही चेंज्ड वैल्यू को रिफ्लेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा हुआ है, ये see here on the bottom of this page it is written here because list is mutable data type. Yes, list mutable data type है, its reference remains same, इसका रेफरेंस सेम रहता है, वैल्यू चेंज होने के बाद भी सेम रहता है, ठीक है। बट इनसाइड द लिस्ट 0th प्लेस यानी कि 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू थी पहले वो 1 थी और फिर वो 0th इंडेक्स पे जो रेफरेंस होगा वो चेंज हो जाएगा, फिर वो रेफरेंस होल्ड करेगा वैल्यू 3 का, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे चेंजेस वैल्यू में होंगे प्रॉपरली, लेकिन सिंस लिस्ट एक म्यूटेबल डेटा है इसलिए वो चेंज्ड वैल्यू को शो करने में कैपेबल है। बियॉन्ड चले गए अब हम स्कोप वाले रूल से, ठीक है। तो दैट इज ऑल फॉर टुडे। ऑल द टॉपिक्स I have covered from this chapter, and now one thing is remained, and that thing is exercise. In the next lecture I will share
some questions of this chapter. I will make video on some questions of this chapter, and I will tell you which type of questions you will see in examination from this chapter. Basically जो एग्जीक्यूशन और आउटपुट से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वही इस चैप्टर से आते हैं. इस चैप्टर से आगे हम कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, वहाँ पे भी इसका काफ़ी यूटिलाइजेशन होगा. तो आप इस चैप्टर को अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. अब नेक्स्ट 2 वीडियोस में इस चैप्टर की जो एक्सरसाइज है हम उस पर फोकस करेंगे. सारे नोट्स, सारे लेक्चर्स समझ में नहीं आ रहे हैं, कोई पॉइंट रह जा रहा है तो उसको व्हाट्सएप ग्रुप में आप पूछ सकते हैं. ठीक है, दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक्स.